अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत बारहा ये बात करती है कि हमने पंजाब को मिसाली सूबा बनाना है और फिर इस सूबे को दीगर जो पाकिस्तान के सूबे हैं वो कॉपी करेंगे। पंजाब जो है वो तरक्की के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। तो अवाम क्या कहती है इसके हवाले से? क्या पंजाब के अंदर जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं? क्या पंजाब के अंदर जो हुकूमत ने मंसूबे शुरू किए हैं वो अमली तौर पे उसके ऊपर काम भी हो रहा है कि नहीं, और आवाम को रिलीफ मिल रहा है? क्या आवाम के जो मसाइल हैं वो पहले से कम हुए हैं या बड़े हैं? आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, आवाम से गुफ्तगू करते हैं कि पंजाब की जो मौजूदा हुकूमत है किस हद तक ये उनसे मुतफिक हैं कि वो बेहतर काम कर रही है, और जो हुकूमत दावे कर रही है बेहतरी के उसमें कितनी हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ियों डेंटिंग का काम सीख रहा हूँ। तो कैसे जा रहा है आपका काम? बिल्कुल नॉर्मल काम वगैरह है ही नहीं कोई, बहुत परेशान है कारोबार की वजह से। नहीं हो रहा काम? नहीं, कितनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हो? मैं 4-5 साल हो गए। यही काम कर, लेकिन काम स्लो हो गया। काम बहुत स्लो हो गया, काम पहले भी ऐसा नहीं है। वजह क्या है? महंगाई इतनी है, महंगाई की वजह कस्टमर काम ही नहीं करवाता। कस्टमर से पैसे मांगे, वो कहते भाई इतने इतने पैसे नहीं, इतने ले लें। और मसाले तारें इतनी महंगी हैं, ठीक है, सिलेंडर इतना महंगा, दुकान के खर्चे बहुत हैं, कारोबार कस्टमर करवाता ही नहीं है। तो कितने घंटे यहाँ पे काम करते हो? इधर सुबह 8 बजे आते हैं और रात को 9-10 बजे जाते हैं। तो काम बिल्कुल नॉर्मल हो? बिल्कुल नॉर्मल है। ये कब से इस तरह हुआ है? ये साल साल 6 महीने हो गया, काम बिल्कुल डाउन हो गया। 1 साल से ये मसला पेश है। जी, बहुत काम स्लो हो गया। पहले फिर भी काम सही था, कस्टमर करवाता था काम, ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तेल इतना महंगा, ठीक है, घी इतना महंगा, आयल आटा इतना महंगा, ठीक है, कोई समझ नहीं लग रही क्या। हुकूमत तो ये बात करती है कि आटा भी सस्ता कर दिया है। वो तो बड़ी देर से कह रहे हैं कि आटा की जो कीमत है वो कम कर दी है। नहीं ना हुई कम, नहीं हुई है? नहीं वो हुई। झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे आप हैं। सच कह रहे हैं? हम करते हैं, हमें पता, लाते हैं, नहीं हुई है। वही रेट है, वही आटे का रेट है, घी का ही रेट वही है, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कोई तब्दीली नहीं आई, रेट कम नहीं हुआ, कीमत कम नहीं हुई है? जी ऐसे ही है, परेशान है हम, ठीक, कारोबार से, कारोबार है ही नहीं। कितने भाई हैं आपके? हम 2 भाई हैं। क्या करते हैं? एक छोटा भाई बाइक का काम सीख रहा है, वाल साहब क्या करते हैं? वारी साहब रिक्शा चलाते हैं। यहीं पे इधर ही? जी, तो घर अपने नहीं, रेंट का घर है। रेंट ही घर पे रह रहे हैं? और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बिलों की समझ नहीं आ रही। पहले हमें आता है 4-5 हज़ार, इस पिछले मंथ हमें आया 25,000 रुपया बिल, 25,000 रुपये बिल? ठीक है। तो एसी वेसी आप लगाते हो? एसी वगैरह कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज है, ठीक है, 2 बल्ब है और पंखा है, और हमारे पास कुछ और है। 25,000 बिल आ गया? जी, इससे वाट पहले भी इतने बिल आते थे या आप ज्यादा आ रहे नहीं, अब भी आ रहे हैं। पहले हमें 5,000, 2,500, 3,000 आता है। वाट वालों के पास गए, वाट वाले कहते आपकी रेटिंग इतनी चले हैं, रेटिंग चेक किया, 1.2 पॉइंट लोड है हमारा, ठीक है, लोड भी नहीं इतना। लोड हो तो हम कहना यार लोड है, मानने में आता है, लोड ही नहीं है इतना। हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह मुमकिन होगा आपके जो हालात हैं वो बेहतर होंगे? ये मरियम नवाज से रिक्वेस्ट किया, कुछ महंगाई थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है, गरीबों के बारे में सोचें कोई, बहुत परेशान है गरीब, मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किल है, गुजारा नहीं हो पा रहा गुजारा नहीं हो रहा ना। है। 1 साल से ये मसला चल रहा है? जी उससे पहले हालात बेहतर थे, जी काम मिल जाता था? जी, काम काम नहीं मिल रहा? जी, अब काम नहीं मिलता, अब बहुत मुश्किल हो पड़े। अच्छा, जो हुकूमत बात करती है कि इस सूबे को हमने मिसाली सूबा बनाना है, इस सूबे के लोग जो हैं दीगर जो सूबे हैं वो तारीफ़ करेंगे, इसकी मिसाल देंगे कि जिस तरह पंजाब के अंदर तरक्की हुई वहाँ पे भी लोग कॉपी करेंगे। आपको लगता है कि पंजाब इतनी तरक्की हो गई है कि इसको कोई कॉपी करे? ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। बड़ी देर से सुना था ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, वैसे का वैसे ही मुल्क है, कोई नहीं हुई। सैलरी यही है मेरी, 15,000 रुपया दे रहे हैं महीना, ठीक है 15,000 सैलरी? जी, कुछ भी नहीं बनता। वो हुकूमत ने तो इस बजट के अंदर कम से कम जो सैलरी है वो 37,000 मुकर्रर की है। वो किधर हमने काम सीखना है, उधर इतना ही मिलना है, ठीक है, काम सीख। वहाँ काम सीख रहे हैं? जी, कितनी देर से काम सीख रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल से भी काम सीख रहे हैं? कम आगे क्या मशीनें तारें थोड़े बहुत वेल्डिंग वगैरह कर लेता हूँ, आगे और कर लेंगे। अभी टाइम लगेगा सीखने जी, टाइम लग रहा है इसलिए। में? तो मसाइल हैं जी, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वो हद से भी ज़्यादा हैं। घर का रेंट है, दुकान का, ठीक है, बहनों का खर्चा, सारा खर्चा, घर बार 25,000 रेंट है, ठीक है, किराए बिल,
घर का खर्चा सारे करने पड़ते हैं और रिक्शे के कारोबार में कोई है नहीं बचत, जो कमाते सर आपको लगता है कि इसमें बचत नहीं है सवारी में? कुछ नहीं आई, रिक्शे जलालत ज़्यादा है, बंद ठीक है। क्या मसला, क्या इसमें क्या मसाइल दरपेश आते मिनते करके सवारी आती है, वो कहते हैं इतने पैसे, वो कहते हैं नहीं इतने पैसे लेने, इसमें सवारी भी नहीं, कोई दे देती है, कोई कहती है नहीं इतने नहीं इतने लें, ये चीज़ है। हैं? जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनके कहना है कि आजकल जो है वो गुजारा करना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो चुका है। आगे भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि उनका जो कारोबार है वो कैसे चल रहा है, उनके जो हालात हैं वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी। क्या करते हैं जी? सर मैं रंग का काम करता हूँ। मैं एक नात का शेर पढ़ना चाहता हूँ, मैंने लिखी है। हाँ, हम ये सुनते हैं। पहले ज़रा आपके काम के हवाले से और जिस के हवाले से जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो बात जान लें। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत ये बात करती है, पंजाब हुकूमत, कि हम जो है पंजाब को मसाली सूबा बनाएंगे और इसमें तरक्की हो रही है, जो लोग हैं उनके हालात बेहतर हो रहे हैं। तो आपके हालात वाकई बदल गए हैं, पहले से बेहतर हुए हैं? जी मुझे तो चेंज लग रही है पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या तब्दीली आई है और किस किस जगह पे आपके? क्योंकि हम जब रेट देते थे तो लोग रोते थे, पीटते थे कि ये हो गया वो हो गया। अब जो काम का रेट देते हैं तकरीबन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, रंग के हवाले से, अपने पेंट के हवाले से। तो आपका जो बिजली का बिल है वो कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है? नहीं, बिजली का बिल वैसे ही है जैसे पहले आ रहा था। ज़्यादा आ रहा है? हाँ जी। कम नहीं हुआ? नहीं अभी कम नहीं हुआ। जो आटा दालें उनमें कोई कमी आई कीमत? इन रेट में कमी है, पहले से कमी है इनमें कमी आई है। जी। लेकिन जो बिल है वो ज़्यादा ही आ रहे हैं। बिल ज़्यादा ही आ रहा है। तो क्या काम करते हैं आप? रंग का काम करता हूँ मैं। तो अपना काम है या फिर किसी के साथ जाके? अपना मिल जाता है, किसी के साथ दिहाड़ी पे भी चले जाते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। तो मजदूरी पे काम करते हैं? मजदूरी पे भी कर लेते हैं। तो शॉप भी है अपनी या फिर? शॉप कोई नहीं है सर। कोई शॉप नहीं है, दुकान? शॉप नहीं है, ऐसे ही फ़ोन पे रब्ता होता है। तो शादीशुदा है? जी शादीशुदा। कितने बच्चे माशाल्लाह? 4 बेटे, 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। पढ़ रहे हैं अभी, छोटे हैं? छोटे हैं अभी। तो लाहौर से हैं आप? नहीं, बुरे वाला से। यहाँ पे काम करने के लिए हाँ जी। रेंट पे? जी रेंट पे। कितना रेंट दे रहे हैं? 9,000 रुपये सर। 9,000 रुपया। और बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल तकरीबन 7,000 8,000 महीने का आ जाता है। तो इतना ज़्यादा नहीं है इसमें कोई एसी वगैरह? वही तो हम नहीं, एसी वगैरह क्या यूज़ करने, टेलीविज़न चलता है बस, यही है। पंखा तो अब नहीं हम यूज़ करते हैं। पंखा तो अब बंद हो गया सर्दी आने के हाँ जी लिए। हाँ जी। तो क्या आप सुनाना चाहते हैं? आप सुनाए। मैं नात का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। दिल में है याद अब मदीने की, बस अब लो लगी मदीने की। सुभान अल्लाह। है जी। दिल में है याद अब मदीने की, बस अब लो लगी मदीने की। मान लो। मदीने की बस अब लो लगी मदीने की। और रात दिन आँख अब ये लगती नहीं, रात दिन आँख अब ये लगती नहीं। हो जाए हाज़री मदीने की, सुभान अल्लाह। बस अब लो लगी मदीने की। मदीने की बस अब लो लगी मदीने की। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान मौजूद हैं, अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो पंजाब हुकूमत है किस कदर जो है अवाम के लिए काम कर रही है और जो ये दावे करते हैं किस हद तक जो है वो हकीकत में इसके ऊपर काम भी हो रहा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? भाई रिक्शा चलाते हैं। कैसा जा रहा है आपका काम? बस गुजारा है और है सर जी। बहुत महंगाई है आजकल, बहुत महंगाई है, बिल भी बहुत आते हैं और मकान के किराए पे रहते हैं और काम नहीं है। ये कह रहे कि ये मुझे ये बताएं कि साजन जो है ये 2,000 रुपये का चलान करते हैं, कौन सा कानून में 2,000 रुपये का चलान? चलान का सबसे बड़ा मसला जो है आजकल आपको पेश आ रहा है। ये चलान 2,000 का चलान कर देते हैं। ये कौन से उसने भी लिखा हुआ है कि 2,000 रुपये का चलान करें?
गरीब बंदा क्या करे, 2000 रुपये सारी दिहाड़ी कमाते ही नहीं जो 2000। कहते हैं कि सबसे जो बड़ा मसला है रिक्शे का, वो कहते हैं कि ये जो चिंकी रिक्शा है इसकी परमिशन ही नहीं है, इसका कोई रूट ही परमिट ही नहीं है। सर जी परमिट देंगे तो हम चलाएंगे ना। तो आजकल देखा हालात बहुत ख़राब हुए हैं। अगर ये रिक्शे ना हो तो सवारी भी जलील होती है। ये कहते हैं बसें खोलेंगे, बसें खोल के 8 बजे के बाद बस कोई मिलती ही नहीं है, सवारी जलील होती है, हम सवारी उठा के घर में छोड़ के आते हैं। तो आजकल ये 2000 रुपये ये कम पैसों के अंदर जो है इनका काम हो जाता है। जी कम पैसों के। अब देखो ना ऑटो वाला रिक्शा है वो 500 रुपये दे के आपको टाउनशिप पे उतारेगा, इसको आप 250 भी दे देंगे, इसको आपको उतार के आएगा। कम पैसों वाला काम है। और ये कह रहे कि नहीं इसको बंद करें और ये चलान 2000 रुपये का करते हैं। कौन सा कानून में अच्छा 2000 रुपये का चलान है? हमें बताओ। हम एक तो पहले सवारी नहीं मिलती, ऊपर से जो है वो 2000 रुपये का चलान कर देते हैं। हम अब बताओ गरीब बंदा क्या करे, घर का खर्चा पूरा करे या इनका चलान का पूरा करे? हम गरीब बंदे हैं। ये जो हुकूमत बात करती है कि गरीब के लिए रिलीफ दे रही हैं, मंसूबे लेकर आ रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि ये सब बातें ही हैं? ये झूठ है सारा सर, कोई सब झूठ है। हाँ जी, ये कोई नहीं। अगर अगर कहे ना हमें काम दे तो हम रिक्शा छोड़ दें। हम क्यों रिक्शा चलाएं, जलालत क्यों करें? हम अगर काम दे हम उसको अपना काम करें। महीने का हमें कोई सैलरी तो सही देना। अगर काम पे जाएं भी तो वो 10,000 से 15,000 से ज़्यादा देते नहीं। आपने कोशिश की है कि आप जॉब तलाश करते हैं? जी तलाश कर नहीं मिली? नहीं मिली। और 15,000 से आजकल बताओ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। 15 ये इस एरिया में जाते हैं? जिस मर्जी में चले जाओ, ठोकर चले जाओ या इधर जो से मर्जी फैक्ट्री में चले, 15,000 से ज़्यादा कोई सैलरी नहीं देता आजकल। बताओ 15,000 रुपये सैलरी। जो हुकूमत बात करती है कि कम से कम जो सैलरी है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने किया है मगर ये जो है ना ये फैक्ट्री वाले ये देते ही नहीं है। ये 15 से ज़्यादा देते ही नहीं है। कहते नहीं 15,000 18 अवामी मसाइल बढ़े हैं या कम हुए हैं? ज़्यादा बने हैं सर जी। आजकल कुछ 15-20 हज़ार में कुछ नहीं होता। और ये कहते हैं कोई अगर ये 18,000 रुपये बिल आ जाता है, 10,000 रुपये बिल का आजकल आपको पता आपका बिल इतना आता है? हमारा 18,000 रुपये इस महीने का है। सिर्फ एक पंखा और एक लाइट चलता है। बस एक पंखा और एक लाइट और 18,000। 18,000 रुपये बिल आया। तो फिर किस तरह गुजारा करते हैं आपने? एक दूसरे से बस लेके बस कर्जा लेके बस हुकूमत से कर्जा लेके ये जो है कर्ज लेके? हाँ जी कर्ज लेके बस उसको भी सूद पे हिसाब से देते रहे। सूद भी देते हैं? हाँ किससे लेते हैं? बैंकों से? ये बैंक वाले हो गए, ये हो गया अपना ये इधर है एक पता नहीं उसका क्या नाम है, उससे लेते रहे हैं, उसको देते रहे हैं वापस। आपको लगता है कि सूद का काम करना गुनाह है? तो भाई क्या करें, गरीब बंदा क्या करे मुझे ये बताओ। आजकल आपको 18,000 रुपये बिल आ जाए वो कहाँ से देगा बंदा? एक रिक्शा चलाता हूँ जिसमें 18 फैमिली कितनी है आपकी? मेरे 2 बच्चे हैं और एक भी घर अपना है या रेंट पे रहते हैं? रेंट पे 20,000 रुपये रेंट देता हूँ मकान। 20,000 रुपये रेंट है, फिर 18,000 रुपये बिल आ जाता है, फिर उसके अलावा खाना पीना सब कुछ। हाँ आपको पता ना आजकल अभी तो छोटे बच्चे हैं, फिर जैसे बढ़ते रहेंगे खर्चा ज़्यादा होता रहेगा, तो ये बंदा कहाँ से करे अब? जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुननी है कि जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कभी नहीं आई है। इनका ये कहना है कि जो बिल है वो 18,000 रुपये बिजली का जो बिल है वो आया है, तो उसको किस तरह पे करना है, फिर इसने क्या मैंने रेंट भी घर का देना है। तो नाज़रीन ये मसाइल हैं आवाम के जो कि मज़ीद बढ़ रहे हैं। जो हुकूमत बात कर रही है वो कुछ अलग है, लेकिन जब आप आवाम के दरमियान आएंगे तो जो हकीकत है वो आपके सामने आ जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। अवामी मसाइल के ऊपर आज गुफ्तगू कर रहे हैं कि अवाम के जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, और किस कदर जो है पंजाब की जो हुकूमत है वो आवाम के लिए काम कर रही है, और किस कदर जो पंजाब की आवाम है वो मौजूदा हुकूमत से खुश है। उस हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि यहाँ पे काम करते हैं, एक छोटी सी रेडी है, कारोबार अपना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ ठीक हो? काम कैसा जा रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता है। गुजारा हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। बहुत महंगाई है। ये कब से महंगाई हो गई? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए, बहुत महंगाई हो गया। हमें सामान थोड़ा सा ही लोगों ने थोड़ा सा ही बेचते हैं ना, कहते इस तरह दे इस तरह, सामान बहुत महंगा है। हम भी हैरान हो गए, सामान ये काम छोड़ लेगा या नहीं छोड़ लेगा, रख देगा। चलो मैं करते हैं ऊंचा थोड़ा सा बता। मैं कहते ना ये सामान बहुत महंगा है, महंगाई बहुत है ना। लोगों ने कहते इस तरह लगा दे, इस तरह रेट लगा दे, इस तरह रेट लगा देना। हम भी बस मैं हैरान हो गए, मैं ये काम छोड़ लेगा, क्या कर देगा, फ्रूट लगा देगा, ये लगा देगा। ये काम छोड़ने लगे हो? बस छोड़ने वाला का यकीन बहुत, लेकिन बचत नहीं आ रही इसमें? बचत नहीं है यार, महंगाई है बहुत, थोड़ा सा ही बचत आ रहा है। हमें पेशावर से भी आ रहे हैं ना, बचत भी नहीं है। आप पेशावर से लाहौर आए हो हाँ हाँ काम करने के लिए? काम के लिए आया। हाँ कब से? तकरीबन मेरा 3 महीने हो गया। 3 महीने से पहले आप पेशावर में थे?
हाँ पेशावर में थे। तो वहाँ पे काम कैसा जा रहा था? बस इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी किस्मत हो गया ना, महंगाई बहुत है लेकिन। अच्छा, हाँ जी। तो कस्टमर बहुत कम है। हाँ जी। तो कितने घंटे काम करते हैं? मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, 11 रात को 11 बजे। सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाते हैं? हाँ सुबह 9 बजे, रात को 11 बजे तक जाना है। कितने घंटे यहाँ पे खड़े रहते हो? हाँ जी, हाँ रात को। तो कितने पैसे बचा लेते हो? बस सेल सारा ही करता हूँ, कभी 8,000 होता है, कभी 8,500 होता है, कभी सेल? सेल। इसकी बचत होता है 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,800 रुपये। काम ज़्यादा कर रहे हो, बचत कम आ रही है। बस बहुत महंगाई है भी, लेकिन जो दो लोगों ने बहुत खर्चा भी नहीं करते हैं ना। हमें इधर ही खड़ा, सुबह 9 बजे का खड़ा, ये सुबह 9 बजे निकलता हूँ ना, रात को 11 बजे जाना है। तो यहाँ पे रेंट पे रहते हो या फिर किसके पास रहते हो? हमें इधर ही कमरा लिया, कमरा खरई पे। अच्छा, हाँ 8,000 रुपये महीने का है। कितना? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। हाँ जी। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बस महंगाई बहुत है, लेकिन बिजली का बिल भी आते हैं ना, बिजली का, बत्ती का और पानी का भी बिल आता है ना, 8,000 रुपये उसका भी देते हैं हर महीने के। बिजली का बिल है, फिर जो है वो घर का रेंट है, खाना पीना है, फिर घर भी भेजने हैं। हाँ जी, बहुत महंगाई है, कुछ भी नहीं होते, लेकिन बस क्या कर रहेगा, थोड़ा सा गुजारा कर लो। अबू मेरा नहीं है ना। अबू नहीं है? नहीं, अबू नहीं है मेरा। 13 साल हो गए वफात गया, हम 4 भाई है। त्रे रेली अबू कहाँ गए? अबू वफात गया। फौत हो गए? हाँ जी, वफात गया। 13 साल हो गए वफात गया। हमें 4 भाई है, एक मेरा से छोटा है, 3 भाई यही काम करते चनो वाला। आज नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका गुजारा हो रहा है मौजूदा दौर में या नहीं, या फिर उनको मसाइल का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पा। ठीक है? शुक्र। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। काम ठीक जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी महंगाई है, आपको तो पता ही होगा। इस महंगाई में हम रिक्शा चलाते हैं, दिन में कोई 15 से 2,000 कमाते हैं, जिससे गुजारा नहीं होता। 2,000 रुपये कमा लेते हैं? हाँ, कितने घंटे काम करके? 12 से 14 घंटे काम करके। लेकिन उसके बावजूद जो है बचत नहीं आ पा रही। नहीं, तो क्या किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? क्या सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई है। इस रिक्शे में पेट्रोल जलता है, तो हम डेली का 1,000 का पेट्रोल लगाते हैं, मतलब इतना महंगा है ना, तो 200-250 रुपये लीटर है। तो हमारा डेली का 1,000 का पेट्रोल लगता है, बचत 1,500। अच्छा 1500 बच जाता है हमको। अच्छा। तो इससे हमारा घर नहीं चल पाता, क्योंकि महंगाई है, आटा नहीं, महंगा। हुकूमत तो बात करती है महंगाई तो कम हो गई है। किधर कम हुई है? कोई कम ही नहीं हुई है। महंगाई 1 रुपया पेट्रोल का नीचे करते हैं, तो फिर कहते हैं महंगाई कम हो गई है। आटा वहीं का वहीं, चीनी वहीं की वहीं है, घी वहीं का वहीं है, तो क्या सस्ता क्या हुआ है? तो इससे कैसे हमारा गुजारा होगा, आप बताएं। नहीं गुजारा हो पा रहा, कभी नहीं। हालात तंग हो रहे हैं और मजीद बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हालात। बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। नहीं बेहतर, अल्लाह कैसे बेहतर होंगे कैसे पाकिस्तान के हालात? पाकिस्तान के हालात ऐसे बेहतर होंगे जैसे पहले थे ना, वैसे लाने में बहुत मुश्किल है। पहले जैसा पाकिस्तान नहीं रहा अब। वजह क्या बन गई, क्यों नहीं पहले जैसे पाकिस्तान रहा? वजह भाई ये बनी है कि पहले जो हुकूमत चल रही थी ना, उससे सारा काम हो रहा था। कौन सी हुकूमत, किसकी हुकूमत? नून लीग वाले भाई, जब नून लीग थी ना, तो अभी नून लीग है, अब भी नून लीग है, लेकिन इससे पहले भी नून लीग इमरान खान आया। उसके बाद फिर नून लीग आई, हाँ, फिर अब नून लीग आ गई। जब इमरान खान आया ना, तो नून लीग वाली हुकूमत सारी उसकी तरफ चली गई है। लेकिन उसकी तरफ जब गई है तो नून लीग वालों को तो गुस्सा होगा ही ना, तो उस गुस्से की वजह से उन्होंने महंगाई की हुई है। अच्छा, नून लीग को गुस्सा आ गया जिसकी वजह से महंगाई कर दी? हमें यही लगता है। ये समझ नहीं आई मुझे आपकी इस बात की ना, कि वो गुस्सा कर गए। गुस्सा इस बात पे गुस्सा आता है भाई, अगर आप दुकानदार हो, आपका कस्टमर मेरे पास आता है, तो आपको गुस्सा आएगा ना, क्योंकि मेरा पक्का कस्टमर उसके पास क्यों जा रहा है। अच्छा, ठीक है, मतलब नून लीग का पक्की हुकूमत जो है पक्की गाहक थी, और वो इमरान खान के पास चली गई, तो नून लीग को गुस्सा आ गया और उन्होंने महंगाई कर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा ख्याल यही बोलता है, लेकिन वो सियासतदान है, उनका कोई पता नहीं उनका क्या जहन में चलता है। लेकिन हमारे दिमाग से तो यही साबित होता है कि उनकी हुकूमत पहले अच्छी चल रही थी, उनके आने के बाद ही, लेकिन
इमरान खान आए नया पाकिस्तान बनाने के लिए, वो नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में पुराना भी चला गया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हालात जो है बेहतर नहीं हो पा रहे हैं और जो कारोबार हैं वो मुसलसल जो है वो डाउन होते जा रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि आजकल गुजारा करना इसलिए मुश्किल है कि जो सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का है, उसको अदा करने में जो है मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से उनका जो घर का सर्किट है वो नहीं चल पाता है। तो आगे भी लोगों से बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं। जो कारोबारी लोग हैं उनको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जो कस्टमर है वो नहीं आता, उसका घर का सर्किट चलाना इतना मुश्किल हो चुका है कि वो बाज़ार से कुछ चीज़ जो है अपने लिए ख़रीदने के लिए नहीं आता, नहीं कपड़े पहनने के लिए नहीं आता, बाहर नहीं निकलता है। तो आगे भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जो हुकूमत दावे करती है कि जो हालात बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो मैशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। अवाम के हालात कब बेहतर होंगे, अवाम के लिए कौन काम करेगा, अवाम के मसाइल कैसे कम होंगे, अवाम को रिलीफ कौन देगा। हुकूमत दावे तो करती है कि हम जो है मंसूबे लेके आ रहे हैं और पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब अब आवाम के दरमियान में जाएंगे तो आगे भी एक भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि उनका जो काम है वो कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक, सब आपका शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? काम बस सही है, गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है। पहले से कम हुआ है काम या ज़्यादा हुआ है? पहले से कम हो गया है। क्या वजह बनी? वजह एक तो ये मौसम की तब्दीली की वजह से, और एक ये स्मोक की वजह से? स्मोक की वजह से, और दूसरा ये को बहुत कम लोग काम पर जा रहे हैं, स्कूल के बहुत बनते हैं। तो महंगाई कम हुई है ज़्यादा बढ़ी है? महंगाई तो उधर ही है, कम तो ना बढ़ी है ना कम हुई है। नहीं, हुकूमत तो बात करती है कम कर दी है, अब तो महंगाई है ही नहीं। किसने कहा है? हुकूमत कहती है, हुकूमत तो कह ही रही है, फिर मरीम नवासबा कहती है। सब कह ही रहे हैं, कम तो नहीं ना, उधर की उधर ही है वो तो। तो कितने घंटे काम करते हैं? मैं 12 घंटे काम करता हूँ। 12 घंटे काम करते हैं? तो कितने घर में मेंबर है? मेरे घर में माशाल्लाह मैं कोई 10 है। 10 हैं? भाई हैं? नहीं, 3 भाई हैं, सबकी शादी हुई है? एक ही शादी हुई है। बाकियों की नहीं? नहीं हुई। तो आप कब शादी करेंगे? ये रब जानता कब होनी है, जैसा सिस्टम जा रहा है ये तो नहीं लगता कि शादी होनी है इस मुल्क। क्यों शादी से नहीं होनी? ये जैसा माहौल जा रहा है इसमें लगता नहीं शादी होनी है। क्यों इस माहौल में शादी क्यों नहीं होनी? बहुत महंगाई है, नहीं शादी हो सकती। मतलब आपका शौक है शादी करने का लेकिन हो नहीं रही है? होनी नहीं है, शौक भी छोड़ दिया इसलिए। नहीं, ना होने की वजह होगी ना यार, ये काम नहीं हो रहा या पैसे नहीं कमा पा रहे, घर नहीं चल रहा, इसलिए शादी नहीं हो रही। यार पैसा होगा तो शादी भी होगी ना, जब पैसा ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगी? पैसा नहीं आ रहा पैसा जितने हैं वो खर्चे हो जाते हैं। घर वालों को यार कर दे, तो घर वाले हमें कहते हैं कि आप लाओ तो हम करें, तो कहते हैं पैसे लेके रहो हम कर देते हैं। देते हैं और आगे से लग जाते हैं, शादी कहाँ से होनी है इसलिए। बस ये है कि शादी नहीं होनी, इस महंगाई की वजह से शादी नहीं नहीं हो सकती, मुश्किल है। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल। आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं, आईडी कार्ड बनवाना अभी। तो बनवाओ ना, ये देखो फिर आप रिक्शा भी चला रहे हो तो लाइसेंस भी नहीं होगा। लाइसेंस सारी बात है, जब आईडी कार्ड नहीं लाइसेंस तो नहीं होगा ना। फिर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये पास ही चला रहे इसलिए ये गैर कानूनी क्यों चला रहे हैं? तो तलीम हासिल क्यों नहीं की? टीम हासिल की थी, वो एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से अब नहीं जा रहा मैं। आगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। कितने पढ़े हो? मैं 5 पढ़ा हूँ। 5 के बाद छोड़ दिया? छोड़, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैं गया ही नहीं। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि इस महंगाई की वजह से शादी भी नहीं हो पा रही है, हालात जो हैं वो मज़ीद तंग हो रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक, क्या करते हो? कुछ भी नहीं, कजन के साथ आया हूँ। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ ले किस क्लास में? तू, मैं अभी जाने लगा हूँ, पहली में हूँ। अभी अभी जाने लगे हो? लेट गए हो स्कूल? क्यों? जम्बल बल्दी फैसलाबाद थी। अच्छा, भाई क्या करते हैं? भाई निक्का, छोटा है? वो स्कूल जाता वो भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप स्कूल जाते हो? क्यों? क्या ही लाता हूँ, घर के मामला ही ऐसे हो गए हैं, महंगाई की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा।
इस महंगाई की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। किस क्लास में थे? मैं भी 5 क्लास में। 5वीं के बाद नहीं पढ़े आगे। बाकी भाई क्या काम करते हैं? एक है वो अभी इधर फैक्ट्री में जाता है बनी ब्रेड में, ब्रेड का काम करता है। शौक था पढ़ने का? पढ़ने का शौक था, बस मजबूरियाँ थी इसीलिए छोड़ दिया। मजबूरियों ने आपकी जो पढ़ाई है वो छुड़वा दी। ऊपर से इतनी महंगाई होई जा रही है, वो समझ नहीं आ रही। रिक्शा भी दिहाड़ी पे इसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किसी का किराए पे लेते हैं रिक्शा? हाँ 1000 रुपये दिहाड़ी है इसकी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, रिक्शा हाँ जी। काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? काम आपके सामने ही है, जैसे स्लो है ये तेज है? स्लो है, एक स्मोक की वजह से और वैसे ही। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि महंगाई होने की वजह से ये तालीम नहीं हासिल कर पाए, घर के कुछ हालात ही ऐसे थे, आगे नहीं बढ़ पाए। क्या काम करते हैं जी? जी पेंट का भी करते हैं और ये रक्षा भी है अपना। तो काम ठीक जा रहा है? नहीं, कारोबार नहीं है जरा। क्यों नहीं कारोबार है? कारोबार हमारी हुकूमत तो कहती है कारोबार है। हुकूमत ने ही खत्म किया है ना। कैसे उन्होंने खत्म कर दिया? लोग दुनिया भूखी मार रही है, कोई कारोबार जरा सा नहीं है। बताए ना मुझे। तो कहते हैं महंगाई कम हो गई है, अब हालात बेहतर हो गए। कोई महंगाई कम नहीं है। महंगाई को क्या करना है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मुझे बताएं ना, काम महंगाई कम कर दिया। लोग जो किराए पे हैं वो बेचारे वैसे ही रोड रहे हैं, कारोबार तो है नहीं। वो तो कहते हैं आटा सस्ता कर रहे हैं। वो आटा सस्ता कर रहे हैं ना। जो काम असल जो कारोबार चलाने वाला है वो चलाएं। हाँ, क्या काम करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं? कोई जिसका अपना अपना काम है, वो सारे बेचारे जो फैक्ट्रियों पे भी लगने वाले हैं वो भी रो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। हमारी हुकूमत ने ही तो खाना खराब किया है सारा काम। हुकूमत हमारी सही नहीं है। हुकूमत सही हो ना तो ये काम कभी ऐसे ना हो। डाउन हो गए काम। डाउन हो गया काम बिल्कुल ही। इससे अच्छा तो इमरान खान साहब सही थे। कम से कम कोई थोड़ा बहुत जो भी था कारोबार तो चल रहा था, वो भी डेम हो गया। इस हुकूमत के आने के बाद ये सारा कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए है। मुझे बताए ना, यहाँ तो हर कोई गुंडा है। क्या कहते हैं? कोई काम भी कोई करता है या कोई रक्षा खड़ा कर लो, वो बदमाशी से चलो आगे हुए। बंदा गरीब कहाँ से कमाएगा, यहीं से ही कमाएगा ना। जब यही चीज़ नहीं होगी तो क्या करेंगे। अब पेट्रोल है, 2 सवारियाँ लेके जा रहे हैं, 2 सवारियाँ ला रहे हैं, यहाँ खड़े नहीं होने देते किसी भी चीज़ पे। मुझे बताएं, क्या कहते हैं? बस आगे करो रक्षा। ये हमारा पंप है, ये हमारा ये है। हर कोई तो गुंडा बना फिर रहा है। हमारी हुकूमत सही हो ना तो ये चीज़ ना हो। शबाशी साहब मरीम नवाज काम नहीं कर रहे। है काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, कारोबार ठप है। अब हम सुबह से निकले हुए, तबाह हो गए। तबाह हुआ पड़ा है कारोबार। पहले ऐसे हालात थे, अब ये हालात। नहीं, ये हालात अब भी हो रहे हैं। हालात कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, अब हद से ज़्यादा हो गए हैं हालात। बस छोड़ दें आप। घर घर हर बंदा। मैं अभी ये चांदनी चौक गया हूँ, सवेरे मैं फेरा लेके जा रहा हूँ, वो दरख्त के पीछे फैमिली बैठी हुई है जी। क्या बात है, खाने को नहीं है, कुछ सामान लेके बैठी हुई है। बताएं, घर का सामान लेकर। हाँ जी, ये कारोबार है हमारी हुकूमत। इससे अच्छा तो अवाम तो वैसे ही मरे। मैं तो कहता हूँ कोई लेके मरे इन्हें, कोई इनको पता चले। लेकिन हमारी हुकूमत सही नहीं है। हुकूमत तो कहती है सब ठीक जा रहा है। नहीं, कोई ठीक हालात बिल्कुल बेहतरीन। नहीं, हालात ठीक है ही नहीं। सब बातें हैं, सब कांपते हैं, सब झूठ दावे। हाँ जी, झूठे दावे। भूख है सब जगह। भूख नंग चल रही है, कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है लोगों के पास। जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी बेचारे रक्षों पे आ गए हैं। चलो दिहाड़ी लगा लेते हैं कहीं। दिहाड़ी का खाक लगेगी, जब कारोबार होएगा तो दिहाड़ी लगेगी। जब कारोबार ही नहीं है तो दिहाड़ी क्या लगनी है। कितने घंटे काम करते हैं? हम करते हैं सुबह 8 बजे चलते हैं, रात 12 बजे दीगर करते हैं। मजबूरी बच्चों को फिर कब टाइम? बच्चों को टाइम क्या देना है, रात को जाना है, नहा धो के खाना खा के सो जाना है, सुबह उठना टाइम से अपने कामों पे निकल जाते हैं। ये होता है अड़ी क्या बस। अखबार नहीं लगती, कारोबार है ही नहीं। बेचारे जो पढ़े लिखे भी हैं वो सारे रक्षों पे आ गए हैं। रक्षा माशाल्लाह इतना हो गया, जब काम नहीं होएगा तो वो रक्षों पे ही आएंगे। महंगाई आप कह रहे हैं कि ये महंगाई उन्होंने सस्ती कहाँ की है। लोग तो भूखे मार रहे हैं। इमरान खान का दौर इससे बेहतर था। बेहतर था, वो बेहतर था। मैं तो ये कहूँगा वो बेहतर था। अब तो वो जेल में है। वो पावे जेल में है। अब जो होना है वो तो होना ही है। अवाम तो वैसे ही मार रही है।
और ये मैं आपको ये बता दूं, ये अवाम जो है ना, हमारी अवाम भी सही नहीं है। जहाँ नोट देखती है वहाँ पीछे भागती है, जहाँ नोट देखती है पीछे भागती है, और बाद में रोने लग जाती है कि इसने तो ये किया है, इसने ये किया है। अवाम हमारी सही नहीं है, असल में ये भी देखा जाए। अवाम ने गलत नुमाइंदों का इंतखाब। हाँ जी, अभी देखें कोई नोट लुटा रहा तो मिनट से पहले जाएंगे, हाँ जी हम इनके हैं। जब वो बंद हो जाएंगे दूसरी पार्टी लोग, हाँ जी हम इनके हैं। ये है सब। हमारी अवाम सही हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिक ये हुकूमत भी हो जाएगी। कितनी उम्र होगी आप? मेरी है कोई 35 साल। तब से ये हालात है। हाँ जी, मैं पाकिस्तान तो कब से देख रहा हूँ। वो ये- हाँ जी, वो कम से कम कारोबार तो था ना, थोड़ा बहुत था, और ये तो बिल्कुल ही ठप हो गया। ये काम ऐसे नहीं होता कि सड़कें साफ करा दी हैं, गलियां बनवा दी हैं, ये कर दिया, ऐसे नहीं, ये दिखावा है। काम वो होता है जो कारोबार, दुनिया भूखी मरे, जो अपने लोग अपने मुल्क को संवारते हैं, ये मार रहे हैं। ऐसे तो नहीं ना होता। कोई बंदा कोई तरीका होता है कारोबार का कि नहीं यार हम अपनी अवाम को करें सही। जो हुकूमती नुमाइंदे बात करते हैं कि पंजाब को हम मसाली सूबा बना रहे हैं ताकि जो दीगर सूबे हैं वो इसको कॉपी करें तरक्की के हवाले से। नहीं नहीं, ये सब ड्रामा है। ये मैं तो एक बात कहूँगा, 100 बातों की एक बात। इन्होंने कहा था गरीब खत्म करना है, तो गरीब खत्म हो रहा है, मर गया है। अब गरीब खत्म हो रहा है, गरीब नहीं है, कई बीमार हो गए हैं, तो गरीब ने तो मरना ही मरना है। बीमार हो जाते हैं तो फिर सेहत की सहूलियात कितनी कारआमद हैं? जब हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे क्या वो क्या करेंगे? एक मिनट, वो क्या करेंगे जब पैसा ना हो? हॉस्पिटल में जाओ, कहीं गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट इतने पैसे मांग लेती है, और जो कहते हैं कि चलो यार जिना से करा लेते हैं कहीं से। हमारे सियासतदान हैं, जब वो बीमार होते हैं तो वो अपने इलाज बाहर करवाने वो के तो बाहर के मुल्क जाते हैं, उनके पास है ना, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन वो सोचते नहीं है इन चीज़ों को। ये सोचे मरना याद रखें। जिस इंसान को मरना याद होगा ना वो कभी ऐसा नहीं करेगा। हमारी हुकूमत मरना भूल गई है। ये सारा कुछ पैसा वैसा यहीं रह जाएगा। इंसान खाली कब्र में जिस तरह आया है उस तरह ही जाएगा। बस मेरी ये गुजारिश है, कारोबार का कुछ करें। कारोबार नहीं है, अवाम हमारी भूखी मर गई है, यकीन माने। और जहाँ किराए 50 रुपये है, कोई मुझे 30 भी दे देता है, 20 भी दे देता है, मैं हंस के रखता हूँ। मुझे पता है कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं। समझ सकते हैं। हाँ जी, कारोबार। ऐसा भी हुआ है जिसके पास पैसे ही ना हो किराया देने के। मैं उसे ये एक ही बात करनी होती है, बैठ जाओ, जहाँ गाड़ी का आखिरी स्टॉप है वहाँ उतर जाना, बस, कोई मसला नहीं। कोई चक्कर नहीं। ये चीज़ है। अगर हम लोग देखेंगे तो हुकूमत को भी चाहिए देखना, हुकूमत नहीं। एहसास कर लेते। हाँ जी, ये अभी की बात है। अभी मैंने ये रिक्शा सवारी उतारी है बागड़िया चौक, उन्होंने कहा 10 कम है, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वो जो हुकूमत है ना, हुकूमत को प्लीज़ मेहरबानी आपकी, हमारा ये कारोबार चलाएं। ये पाकिस्तान आप मुसलसल काम करते हैं 12 घंटे 14 घंटे, तो मुख्तलिफ़ तरह के लोग आपको मिलते हैं। कोई कारोबारी हैं, कोई स्टूडेंट हैं, कोई जो है अपने घर का सर्कल चलाने के लिए काम के लिए जॉब पे जाता है। तो लोगों के क्या तसुरात हैं? खुशी क्या आलम होता है या फिर परेशान होते हैं? गम ही है, खुशी कहाँ से होगी? सब सोच में पड़े होते हैं। कोई अपना गम जाहिर नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई गम सुनाए ना तो वो अपना गम भूल के दूसरे का गम ले लेता है। खुश कोई नहीं है इस मुल्क में अभी, और ये अल्लाह की ज़ात है जो ये मुल्क चल रहा है। यकीन माने हस्ती हैं, वरना ये कब का तबाह हो जाए। और ये तो शुक्र अदा करते हैं, निज़ाम अल्लाह नबी पाक ने अपने हाथ में रखा है, वरना ये किसी जोगे नहीं छोड़ेंगे। गरीब के लिए कोई काम कोई काम नहीं है, नहीं, कोई कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। मैं आपको फिर कहूँगा प्लीज़ ये कारोबार का करे। दुनिया हमारी आधी मर चुकी है, कोई कुछ नहीं करता, सब बातें करते जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं है। अजीन अजीन आप गुफ्तगू सुननी है कि आपके सामने कारोबार लोगों के तबाह हो रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, अवाम के दरमियान मौजूद हैं और अवाम की गुफ्तगू आप सुनने हैं कि उनका ये कहना है कारोबार हमारे तबाह हो चुके हैं और जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं। बार हाँ वो अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि कुछ करें अवाम की खातिर, अवाम के लिए कोई जो है मंसूबा लेकर आएँ जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिले। तो हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि उनका जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है या फिर उनका जो जॉब कर रहे हैं वो कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम भाई। क्या काम करते हैं? वासा में मुलाजिम है भाई। वासा में? हाँ जी।
तो कैसे जा रहा है, हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बिल्कुल बुरे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। गरीब बंदा कुछ भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। किराए पे मकान लिया हुआ है। किराए पे रहते हैं? हाँ जी, किराया भी इधर ही रहते हैं? हाँ जी, ग्रीन टाउन में रहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, यहीं पे रहते हैं? कोई इंसाफ नहीं कर रहे, इस सब वोटों की खातिर ऐसा कर रहे, सही वगैरह ऐसा काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा? कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। तो कोई भी नहीं है जिसने अच्छा काम किया हो? ना कोई नहीं। इमरान खान ने अच्छा काम किया था तो उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। अच्छा, हाँ जी, जिसने अच्छा काम किया उसको जेल में डाल दिया। हाँ जी, ठीक है। ये लोग बुरे हैं, वो सिर्फ वोटों की खातिर ये ऐसा काम करा रहे हैं, सफाई करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं जी? मैं हेयर ड्रेसर का काम करता हूँ। तो कैसे काम जा रहा है आपका? काम बिल्कुल नहीं है, ठप है काम, बिल्कुल काम नहीं है? नहीं है। पहले कभी ऐसा हुआ है काम ही ना हो? पहले नहीं था ऐसा हुआ, जब पहले नवाज शरीफ साहब आए थे ना उस टाइम बहुत काम था। और अब कम है, बिल्कुल ठप हुआ है, स्लो हो गया? स्लो हो गया है। लेकिन अब हुकूमत जो आई हुई है ना कुछ तो गरीबों के लिए करेगी ना। तो वो तो कह रही है हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम ऐसा नहीं है, कोई काम नजर नहीं आया। नहीं। खाना खराब हो गया सारा। किसको वोट दिया आपने? नवाज शरीफ को दिया था। तो क्या लगता है कि नवाज शरीफ जो है परफॉर्म करने में, या उसकी जो हुकूमत है शहबाज शरीफ, आवाम को रिलीफ देने में क्यों नाकाम हो गई? अभी तो नाकाम ही जा रही है, लेकिन इतना कुछ 3-4 साल लगेंगे ये सेट होने में। 3-4 साल? हाँ जी, उसके बाद हालात ठीक होंगे। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनके कहना है कि 3-4 साल लग सकते हैं, हो सकता है फिर जो है हालात बेहतर हो जाएं। तो एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके जो हालात हैं वो कैसे चल रहे हैं और उनका जो कारोबार है उसकी क्या कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया। क्या काम करते हैं जी? भाई मैं जूती मरम्मत करता हूँ। तो कैसे जा रहा है आपका काम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्द सही जा रहा है काम। कारोबार ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रिज़्क़ दे रहा है, अल्लाह ने देना तो अल्लाह ने दे रहा है। तो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं? ये है, अभी नहीं भी है। भी या नहीं भी है? महंगाई है ज़रूर है, लेकिन इस टाइम ये मेरे पास टच मोबाइल है, इसका 500 रुपये का खर्चा है हफ्ते का, हम करा रहे हैं। कौन सी महंगाई है मैं बताएं? कोई महंगाई नहीं है इस मामले में। महंगाई नहीं है महंगाई ज़रूर है, लेकिन महंगाई नहीं है। देखा जाए तो हर घर में मोबाइल है, एक नहीं 4-4, 5-5 मोबाइल है, हर घर में 2-3 मोटरसाइकिल है। महंगाई है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। मुझे बताएं कि हुकूमत काम कर रही है ठीक? हुकूमत काम कर रही है अपना, जो हुकूमत का काम है वो कर रही है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि इनका ये कहना है कि जो हालात हैं वो पहले से बेहतर हो जाएंगे और जो मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? ठीक है, काम ठीक जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ख़ुद भी लोगों से बात करते हैं, यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या हालात हैं, आवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं या फिर पहले से कम हुए हैं? गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो रही है, लेकिन आवाम के मसाइल सुने तो वो कह रही है कि जी हमारे तो दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी है, हम कैसे अपना गुजारा करें, नौकरियां नहीं हैं यहाँ पे। लोग, मैं कह रहा हूँ, मर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास नौकरियां नहीं है और चीज़ें हमें इतनी महंगी दे रहे हैं। घी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें, किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लें तो आसमानों से बातें कर रही है। मतलब कि जो हुकूमत बात कर रही है वो माज दावे हैं। कह रहे इकनॉमी ठीक है, कैसी ठीक है? आवाम तो रो रही है, ना नौकरियाँ हैं, चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। किस चीज़ की हमारी इकनॉमी ठीक है? सिर्फ बाहर के मुल्क से पैसे पाकिस्तान लेकर आना, ये इकनॉमी ठीक है? या लोगों से मिन्नतें तरले बाहर के मुल्कों से करके पैसे लेना, ये इकनॉमी? आपको लगता है कि हम जो है मिन्नतें करते हैं, पाकिस्तान के अंदर पैसे लेकर आते हैं, हमारे जो IMF से मिन्नतें ही करते हैं, और क्या करते हैं? क्या हमें कर्जा दें, हमें कर्जा दें? कब तक हम कर्जा लेंगे भाई? अब क्या लगता है जब तक IMF है तब तक हालात पाकिस्तान के बेहतर हो सकते हैं? आपको लगता है IMF की हालात कैसे बेहतर करें? हमारे से अभी आज़ाद हुआ, कुछ साल हुए, अफगानिस्तान हमारे से बेहतर जा रहा है, बांग्लादेश हमारे से बेहतर जा रहा है, इंडिया हमारे से बेहतर जा रहा है, हमारे पास के मुल्क हमारे से बेहतर जा रहे हैं। मैं कहता हूँ इनको देख के हमारे हुक्मरानों को मर जाना चाहिए। जिम्मेदार किसको समझते हैं? गवर्नमेंट, और कौन जिम्मेदार है? हर चीज़ की जिम्मेदार गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ साहब, आपको लगता है कि बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे? बस उनको क्या काम है जी? सड़क बनानी है, पुल बनाना है, ट्रैफिक ख़त्म करनी है, और कोई काम नहीं है। महंगाई जाए बाढ़ में, कोई सड़क बनाने से कोई बेहतरी नहीं आती? क्या बेहतरी आती है? लाहौर में तो सड़कें जितनी मर्जी बना ले, ट्रैफिक तो नहीं है कम कर सकते। फिर भी अभी तक तो नहीं हुई। काफ़ी ट्रैफिक है, कहाँ पे ट्रैफिक कम हुई है? किसी चौक में ट्रैफिक कम नहीं है। तो सेहत की सहूलियात
आपको लगता है कि सही है यहाँ पे? मैं कहता हूँ इतनी सेहत की सहूलियात सही है कि मरियम नवाज बाहर गई है इलाज कराने के लिए, निकलेगा नवाज शरीफ बाहर गया है इलाज कराने के लिए। ये हमारी सहूलत है अस्पतालों की कि बहुत बेहतर है हमारे हॉस्पिटल। जो इन्होंने बनाए हैं अस्पताल, इनको उन पर ही भरोसा नहीं है, ये खुद अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। करोड़ों रुपया लगा है इलाज कराने के लिए, गले का इलाज कराना बाहर गई है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं बना सकती उतने पैसे लगा के। कौन बेहतर था? बेहतर यही था, ये इमरान खान, गवर्नमेंट के लिहाज से इमरान खान लीडर। हालात ठीक थे? मैं कहता हूँ कमाल थी, ऐसे हालात नहीं थे। उसने काम दिया, लोगों को नौकरियां दी हैं, घर बना के दिए हैं, कम करने की कोशिश की है। उसकी हुकूमत में कम से कम पेट्रोल तो सस्ता मिलता था ना आवाम को। वो तो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर रहे थे इमरान खान। वो तो कहेंगे ना, लूटने वाला तो हर बंदा ही कहता है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर रहा था इमरान खान। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? सर मैं मजदूरी करता हूँ। कैसा जा रहा है आपका काम? सर शुक्र है अल्लाह का, काम तो अल्लाह की ज़ात रिज़्क दे रही है। तो थोड़ी रिक्वेस्ट ये करनी है कि ये क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? जरा ऊंची। मैं मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये देखें, ये जो मस्जिदें हैं और जो माम बारगाह हैं यार, कम से कम इनको तो थोड़ा बिल करें यार। यार मुझे 1,30,000 रुपये, अब मेरी 35,000 रुपये सैलरी है, मैं खाऊंगा क्या? 1,30,000 रुपये बिल पड़ रहा है। 50,000 मैंने तारा है अपना मोबाइल बेच के, अपना मोबाइल। 50,000 रुपया आपने बिल अदा किया? किस्त अदा की है? नहीं, उसने कहा था इसको तारो, वो कोई सैन वगैरह करके दिए, कह रहे इसको तारो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर देखें आज मैंने 85,000 रुपये आज आया, 85,872 रुपये। तो क्या काम करते हैं, इतना बिल क्यों आ गया? मेरी तो तनख्वाह पे, ये बारगाह का है, अमाम बारगाह का ये मीटर है। मैं उसका बानी हूँ, मेरे वाला साहब थे पहले, मैं वाला साहब फोत हो गया, अब मैं उसका बानी हूँ। तो ये सारे इनसे ये रिक्वेस्ट है, अगर मोहसिन नकवी साहब देख रहे हैं कि यार कम से कम मस्जिदों और माम बारगाह को तो थोड़ी ना को कम्प्रोमाइज़ करें। बिल ऐसे आते थे कि अब ज़्यादा आने शुरू? नहीं सर, जब से ये आए हैं ना, तब से ना बिल की ना धाड़ लग गई है। ज़्यादा आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब से इनकी हुकूमत आई है, हर चीज़ ये बिल में डाल रहे हैं, हर चीज़ ये बिल में डाल रहे हैं। देखें, माम बारगाह में 2-4 टूटियाँ लगी हैं, 2 पंखे हैं। अब मुझे बताएं, 1,30,000 रुपये बिल, 35,000 रुपये मेरी सैलरी है, कहाँ से मैं तारूँ? कैसे अफोर्ड करेंगे? कैसे फोल्ड? आप मोहसिन नकवी साहब फोल्ड करें। काम क्या करते हैं आप? मैं सर फैक्ट्री में करता हूँ। तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है? तनख्वाह तो मेरी 35,000 रुपये तनख्वाह है। उसमें घर का? उसमें मेरा समझ लो 500 रुपये रोज़ाना का खर्चा है। अब मैं बच्चों की स्कूल की फ़ीस, 4 मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगा? और इनका देख लो, बस इनको याशियों की पड़ी है, हम इधर रो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ जो है वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए? सर शहबाज शरीफ साहब तो क्या अब काम करेंगे? अब काम तो यही है ना जो डल के आ रहा है, काम वो करेंगे, पैसा सारा हमारा है। एक 60-60 हज़ार रुपये बिल हर। नाज़रीन, सबसे जो बड़ा मसला है वो बिल का है। बिल जो है आवाम को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। कैसा जा रही है आपकी नौकरी? अल्हम्दुलिल्लाह जॉब तो ठीक जा रही है, लेकिन इस भाई के साथ ये नमाज बोर्ड में इमाम बारगाह, बागे अली इमाम बारगाह, ये तकरीबन 3 माह से आप जाके बेशक विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, कि उस इमाम बारगाह की सूरत हाल और हालत देख के आप बताएं कि उसको 20,000 रुपया बिल भी जो है ना वो भी ज़्यादा, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, 3 माह से वापडा के दफ्तर डेली चक्कर लगा के SDO साहब की रिक्वेस्ट कर, एक्सीएन साहब की रिक्वेस्ट कर कि सर इमाम बारगाह की छत नहीं है, ठीक है, और उसको इमाम बारगाह को बिल आ रहा है 1,30,000 रुपया, 1,40,000 रुपया बिल आ रहा है। ये अल्लाह का घर है, ठीक है, अल्लाह के घर में इससे पहले इतना बिल नहीं आया? उससे पहले इतना बिल नहीं था। आज 4 माह हो चुके हुए हैं रिक्वेस्ट करते हुए कि सर आप आके एक बार विजिट करके देखें कि इमाम बारगाह किसी 4 दीवारी हुई है, छत नहीं है, ठीक है। अच्छा, महंगाई बढ़ी है या फिर कम हुई? कसम अल्लाह पाकी लेंदे रुख मेरा मुंह है। शहबाज शरीफ की हुकूमत से मेरे को 10 रुपये भी जेब च नहीं है, 10 रुपये भी मेरी जेब च नहीं है। ए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, कम की करिए दसे ने हर जगह दे ये वो बिल फलान टमकान। अब उन्होंने हमें उधर भेज दिया शिमला पहाड़ी के, उधर से जाके बिल ठीक करवाएं। आज 3 माह हो गए इसी चक्कर में, काम पे भी जा रहे हैं और ये भी आज 10 रुपए भी नहीं है जेब में। आप जेब में मेरी 10 रुपये भी नहीं है।
जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है आवाम के साथ क्या हो रहा है। इनके ये कहना है कि 10 रुपये भी मेरी जेब में नहीं है और जो गुजारा करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हुकूमत ये बातें और दावे तो करती है कि मैशत को मजबूत कर रहे हैं, हालात को बेहतर कर रहे हैं, आवाम के लिए सहूलियात और बेहतरी के लिए दिन रात काम हो रहा है, लेकिन आवाम को क्या मिल रहा है? बिजली के बिल। तो नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे, आवाम के जो मुतालबात हैं उनको माना जाए, उनके लिए काम किया जाए ताकि उनके लिए बेहतरी आ सके। तो नाज़रीन, देखते रहे प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।